हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना? बेटा हमारा मैथ में चल रहा है ना एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का जो आज जो एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीटली हम फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है? जिसमें आज अगला जो क्वेश्चन होगा उसे करेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन यदि बहुपद fx है, ठीक है, fx बराबर x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के शून्य अल्फा और बीटा इस प्रकार है। कैसे है बेटे? उन्होंने कहा कि अल्फा माइनस के बीटा बराबर 1 हो, ठीक है? तो k का मान ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है हमसे। अच्छा, दिया क्या क्या बेटा हमसे? ये दे रखा है हमें, देखो क्या, अल्फा माइनस के बीटा, अल्फा माइनस के बीटा बराबर दे रखा है बेटा 1 और इससे समीकरण नंबर डाल दो बेटे 1, ठीक है? हमें निकालना किसका मान है? k का मान निकाल के लिए आना है, ठीक है? अच्छा, एक बात और समझो बेटा, हमने पढ़ा है शून्यकों का योगफल। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं बेटे। तो शून्यकों का योगफल निकाला तो अल्फा प्लस का बीटा होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के b बटे के a। b मतलब x का गुणांक, ठीक है? ये होता है बटे का x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है? आयो पास समझ आ रही होगी आपको बेटा। यहां से क्या करेंगे हम? x का गुणांक करेंगे। x का गुणांक मेरे पास कितना है बेटे? x का गुणांक जो है बेटे b की जगह पे माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है? और बटे की मैं बात करूं बेटे, बटे a बराबर कितना? 1 मान आ जाएगा यहाँ पे 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है? तो अल्फा प्लस के बीटा बराबर जो आ गया बेटा, हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, ठीक है? ये तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब एक चीज और समझो यहां से बेटा, क्या समझना है? यहां से हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे, ठीक है? योगफल के साथ साथ हम गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर बेटे मेरे पास आ जाएगा, आपने पढ़ा c बटे के, c मतलब अचर पद, तो अचर पद हमारे यहाँ पे क्या काम कर रहा है? k। अचर पद क्या काम कर रहा है बेटा? k बटे a की वैल्यू हुई 1, k बराबर कितना? 1, मतलब अल्फा और बीटा बराबर जो आ जाएगा बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा बेटा, मेरे दिमाग में एक आई कि हमें k का मान निकालना है। अब एक k का मान निकालना है तो कैसे सॉल्यूशन करें इसका? अच्छा, ऐसा कर लेते हैं कि हमने फार्मूला पढ़ा है अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 4 अल्फा बीटा, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है? इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या निकलेगा मान। तो बेटे यहां से क्या करेंगे? यहां से अल्फा माइनस बीटा मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये कितने बेटे? 5 है हमारा, 5 का स्क्वायर कर लो आप, ठीक है? 4 अल्फा बीटा मेरे पास कितना है? k, ठीक है? मैंने k रख दिया, यहां से 1 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा माइनस का 4k। अब क्या करूंगा बेटा? मैं इस वाले k को इधर लेके जाऊंगा और 1 को इधर ले आता हूं। बेटा जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 4k उधर पहुंचा प्लस का हो जाएगा, माइनस का अगर उधर नंबर पहुंचेगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब बेटे मैं क्या करूंगा? 25 को मैं इधर लेके आता हूं, तो 4k बराबर 24, तो 4 संग 24, तो k बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6, ठीक है? तो इस तरीके से ये मान मेरे पास आ गया, k का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है? आइए बात समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर हम अगला क्वेश्चन इसका क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, इसकी शॉर्ट ले लिया होगा। चलते हैं बेटा फिर आगे। क्वेश्चन है हमारे पास है अल्फा और बीटा, ठीक है? इसे हटा दो। क्वेश्चन जो भी है नंबर डाल देगा बेटा। अगला क्या कहा क्वेश्चन में? यदि अल्फा व बीटा
अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद, दो घात बहुपद, दो घात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये निकाल के लेके आना है हमें। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसका मान निकाल के लेके आना है। क्या करना है बेटा, हमें इसका मान निकाल के लेके आना है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसे इधर लिख देता हूँ और सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ इसमें थोड़ा सा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। यहां से मैं इसकी क्रॉस मल्टीपल कर देता हूं इधर, इसकी कर देता हूं मैं इधर, ठीक है। और तो यह बनेगा बेटा हमारा बीटा प्लस के अल्फा बटे के अल्फा बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है बेटा। इसके नीचे भी एक मानना पड़ेगा हमें, इसके नीचे एक मान ले, इसके नीचे मानेंगे तो इसकी भी क्रॉस मल्टीपल लो, इसकी इधर कर दो। ये हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा, व्यवस्थित करके लिख दीजिए, और ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल के बटे में बात करूं बेटा, टोटल के बटे में जो हो जाएगा वो अल्फा बीटा हो जाएगा ना। इतना करने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, ये जो बहुपद दे रखा ना ये वाला, इससे हम अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्योंकि यहाँ से देखो पता चल रहा है आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल फार्मूला बनेगा, ये अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b बटे के a। तो बेटा b बराबर कितना माइनस के 5 बटे a बराबर 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास ये आ जाएगा। अब आते हैं अल्फा बीटा की तरफ, बेटा क्या होता है c बटे के a। तो c मेरे पास कितना है 4 है, a 1 4 आ जाएगा। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये वाली दोनों वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम रखेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा बेटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मेरे पास तो आ जाएगा 5 आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा मेरे पास 4 का देखो अल्फा बीटा बराबर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर करना पड़ेगा बटे के 4 5 माइनस 2 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 दूनी का बटे के 4, तो 16 दूनी का 32 हो जाएगा बटे के 4। यहाँ से अगर मैं बात करूं बेटा घटाऊं तो कितना बचेगा माइनस के 27 बटे के 4 बचेगा। तो बेटा यहाँ पे जो मान आया 1 बटे के अल्फा प्लस 1 बटे के बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर जो आने वाला है बेटा माइनस के 27 बटे के 4 आने वाला है। सही भाई वो बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। इससे भी इसको छोड़ ले लो बराबर से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन अगला है एक यदि द्विघात बहुपद fx बराबर यदि द्विघात बहुपद fx बराबर यदि द्विघात बहुपद fx बराबर क्या दिया है x स्क्वायर प्लस का px प्लस का 45 के शून्यक हो के
के शून्यकों का अंतर, के शून्यकों का अंतर 144 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करना है वीडियो में। बेटा पहले जो लैंग्वेज है उसको समझ लेते हैं। कह रहा शून्यकों का अंतर जो है 44 है। ठीक है, अच्छा वर्ग तो नहीं दिया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। शून्यकों का अंतर का वर्ग जो है वो 144 है। तो P का मान निकालना, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। ठीक है, तो शून्यकों का अंतर, शून्य बेटा आप मान लेते हैं अल्फा बीटा मान ला, अल्फा व बीटा बहुपद के शून्यक है, इतना हमने मान लिया। ठीक है ना बच्चे, इतने मानने के बाद अब शून्यकों का अंतर का वर्ग, अंतर करो इन दोनों का, अल्फा माइनस के बीटा हमने अंतर किया और इनका वर्ग, दोनों अल्फा और बीटा के दोनों का अंतर किया मैंने, उनका वर्ग बराबर जो है कितने के बराबर है, का वर्ग उन्होंने कहा 144 है, तो 144 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो अल्फा माइनस के बीटा बराबर 144 और रूट 144 से बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया। ठीक, आगे बेटा हम क्या करेंगे, अब हमें P का मान निकालना है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल और निकाल लेते हैं और गुणनफल निकाल लेते हैं। मतलब अभी जो कराया है जस्ट क्वेश्चन उसके सेम जैसे ही है। तो यहाँ से बनेगा बेटा हमारा अल्फा प्लस का बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल मैंने पढ़ा है B बटे के A, B बराबर बेटा यहाँ पे P माइनस का बटे A 1 हो जाएगा, माइनस का P आ जाएगा। अल्फा प्लस के बीटा बराबर जो आया बेटे बराबर माइनस का P आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से गुणनफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा और बीटा बराबर बेटा यहाँ से गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल देखते हैं कितना बनेगा जाके। ठीक है, कहता C बटे के A, तो C बटे मेरे पास कितना 45 है, A 1 है, तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब बेटे यहां से क्या करें हम, एक चीज को और कॉमन से समझ लो आप, क्या वही फार्मूला लगाओ आप कि अल्फा माइनस के बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला का यूज करेंगे हम। तो अल्फा माइनस का बीटा बराबर मेरे पास कितना आया, अल्फा माइनस का बीटा 12 का स्क्वायर कर दो आप, अल्फा प्लस का बीटा का स्क्वायर बेटा ये मेरे पास कितना आया, माइनस का P का स्क्वायर हो जाएगा और 4 अल्फा बीटा 45, तो 12 144 हो जाएगा। P हो जाएगा प्लस का P स्क्वायर, और यहां से मैं बात करूं 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, 45 की 4 से गुणा करेंगे तो 180, 2 4 पंजे 20, 4 चौक 16 2 20, ठीक 2 18। इसको इधर लेके आएंगे तो बेटा कितना बनेगा, 144 प्लस का 180 हो जाएगा बराबर का P स्क्वायर। यहां से जोड़ेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और ये P स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो रूट लगा बेटा यहाँ से 324 हो जाएगा बराबर का P, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 18, P बराबर कितना आ जाएगा 18, ये P का मान है। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं हम और देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा क्या है।
क्वेश्चन है बेटे, अच्छा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के 2 के शून्य को, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस के 2 के शून्य हो, शून्य को हो तो क्या करना बेटा, तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए, एक बहुपद, तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, जिसके शून्यक, जिसके शून्य क्या क्या है, शून्यक अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो, ये शून्यक 2 अल्फा प्लस 1 व 2 बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, तो बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य ये और ये हो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन। अच्छा चलते बेटा यहाँ से आगे और देखते हैं सोल्यूशन। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले बहुपद से हम इसी वाले बहुपद के योग को निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो चीज बाद में समझाते हैं, पहले चलते हैं सोल्यूशन करते हुए। बेटा हम सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा बीटा बराबर हमसे निकाला बी बटे के ए। बी बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर कोई नहीं है, एक्स के साथ तो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो -1 लिख देंगे और इसके साथ भी कुछ भी नहीं है तो 1। तो बेटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 बटे 1 1 ही आ जाएगा। अल्फा प्लस का जो बीटा आया ना, शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब बीटा निकाल लेते हैं बेटा, अल्फा बीटा गुणनफल बराबर c बटे के 1। बेटा यहाँ से c की वैल्यू रखेंगे, c मेरे पास कितना है, -2 बटे 1 -2 ही हो जाएगा। तो अल्फा बीटा बराबर जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर। ठीक है, ये जो है ना, इसके हम क्या करेंगे, इस ये दोनों शून्यक हैं, इनका योगफल निकालेंगे और इनका गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो निकल के आएगा वो 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक शून्य किए है और एक शून्य किए है, 2 बीटा प्लस 1 कर लेंगे दोनों का, दोनों शून्य का, इनका दोनों का योगफल कर देंगे। देखते हैं फिर क्या बनेगा, तो ये 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस के 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा इस वाले जोड़े से, तो ये अल्फा प्लस का बीटा बचेगा और प्लस के 2। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 बराबर 2, सॉरी प्लस का 2 और 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस के 2, कितना बचेगा, सॉरी कितना हो जाएगा 4। तो शून्यकों का योगफल बेटा आ रहा हमारा 4, शून्यकों का गुणनफल अब निकाल लो। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा बीटा, बेटा इनका गुणनफल इन दोनों नंबर्स का, तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये तो बनेगा जाके, चलो बड़ा करते हैं बेटा, तो इसकी एक बार इससे करेंगे फिर एक बार इससे करेंगे बड़ा। ठीक है, इनको निकालते हैं सबसे पहले, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और अल्फा बीटा की अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर इसकी इससे एक बार करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा
फिर एक बार इससे इसकी करें, एक की अब इससे करो फिर इससे करो, एक की इससे करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा प्लस का 1 एकम 1 हो जाएगा। बेटा इस वाले जोड़े से मैं 2 को कॉमन कर लेता हूं, तो यहाँ पे बनेगा 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा मेरे पास कितना आया माइनस के 2 प्लस 2 यहाँ से कॉमन किया तो हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा आया और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके आया बेटा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो जो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस के 8 और प्लस 2 अल्फा बीटा 1 है और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे माइनस के 8 और 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएगा, तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इन शून्यकों का जो योगफल है वो ये है और गुणनफल है वो ये है, तो निकालना क्या बेटा हमें बहुपद निकालना, तो निकाल लेते हैं बहुपद नहीं दिया गया क्वेश्चन के अंदर। देखो बहुपद निकाल लो, बहुपद बराबर क्या कहता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो बेटा यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो x स्क्वायर शून्यकों का योगफल कितना हो गया, योगफल मेरे पास आया 4, तो 4x हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल कितना आया मेरे पास माइनस के 5, तो माइनस के 5, तो x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5, तो बहुपद आ गया बेटा निकल के उन वाले शून्यकों से, क्या बनेगा वो ये बहुपद बनेगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस के 5। ठीक है, तो बेटा आज की ये जो एक्सरसाइज थी बेटा भैया कंप्लीटली हो चुकी है, और कल जो होगी अगली जो एक्सरसाइज होगी हम उस पर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।